ओके तो इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर के एक अगले क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चन इरेशनल नंबर से बिलोंग करता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इरेशनल नंबर पे बात की, इरेशनल नंबर को समझा, क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, उनको ऐड कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमने जान ली थी। आज सीखना है कि अगर कोई नंबर अपने इरेशनल फॉर्म में है ना, जैसे √2 है ना, बेसिकली हमने सीखा है अगर रेडिकल फ्री नहीं हो पा रहा है इसका मतलब वो इरेशनल है। तो किसी नंबर जो कि इरेशनल है उसको इरेशनल साबित कैसे करें, ठीक है। किसी नंबर को इरेशनल साबित करने के लिए सबसे पहले तो ये जो दो बातें मैंने लिखी है वो दिमाग में रख लेना है, ठीक है। रेशनल होने के लिए कोई भी नंबर जब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, क्लास 6 की बातें हैं ये, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, वहीं 2/4 इज नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म क्योंकि 2 1 2 2 ये कट रहा है। जब तक कोई रेशनल नंबर ऊपर नीचे कट रहा है इसका मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। जहां से वो कटना बंद हो गया वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, जहां से वो कटना बंद हो जाए वो चला गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। यानी कि अगर ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF अगर 1 आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF अगर 1 आ गया मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। बहुत बढ़िया। तो रेशनल नंबर को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मानना है आपको, और सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो देयर मस्ट नॉट बी एनी अदर फैक्टर देन 1, ठीक है। 1 के अलावा कोई और उसके पास फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई और फैक्टर हो गया, ठीक है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर था ही नहीं, मतलब वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में था ही नहीं था रेशनल नंबर, ठीक है। और अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है, अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इट मस्ट बी एन इरेशनल नंबर, वो है ना इरेशनल हो जाएगा। अगर वो रेशनल नहीं हो पाया तो इरेशनल हो जाएगा, है ना। ये है कॉन्ट्राडिक्शन का खेल। कॉन्ट्राडिक्शन, आप कुछ मानोगे, ठीक है, आप मानोगे रेशनल, ठीक है, क्लियर है, तो उसका फैक्टर 1 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। कुछ और आ गया तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया आपकी बातों को, आपका जो बेसिक फैक्ट है उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, ठीक है, विरोधाभास जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो और जैसी कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो आपने जो माना वो गलत था, ठीक है, आपने माना रेशनल, वो गलत हो गया। और कोई नंबर अगर रेशनल नहीं तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। इसी का यूज करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। √2 हो, √3 हो, √4 हो, √5 हो, √n, रूट के अंदर में कोई एक नंबर हो, रूट के अंदर में कोई एक नंबर हो, चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, रूट के अंदर में कोई एक नंबर, ठीक है, क्लियर है। प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, प्लस माइनस रूट के अंदर में प्लस माइनस नहीं दिखने वाला है, कोई एक ही नंबर है, ठीक है। √2, √3, √5, √7 ऐसा कुछ, ठीक है। और भी तरह के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, पहले इस पे शुरू कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे सबसे बेसिक क्वेश्चन √2 को हमको इरेशनल साबित करना है, मैंने क्या बताया, कुछ नहीं करो, सबसे पहला काम है ना, जिसको भी साबित करना है इरेशनल उसको रेशनल मान लो। लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। अगर कोई नंबर रेशनल है तो वो p/q के फॉर्म में आ जाएगा, तो √2 मस्ट बी इक्वल टू p/q, इस फॉर्म में लिखना चाहिए अगर रेशनल होगा तो। मैथमेटिक्स का रूल है, इक्वेशन में किसी भी एक तरफ अगर स्क्वायर रूट दिख जाए तो दोनों तरफ क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अगर क्यूब रूट दिखता दोनों तरफ क्यूब कर देते, फोर्थ रूट दिखता दोनों तरफ पावर 4 कर देते। मतलब जो किसी भी एक तरफ जो भी रेडिकल दिख गया, ठीक है, उसी के अपोजिट से दोनों तरफ है ना आप ऑपरेट करा दो। यहां स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करा दे दोनों तरफ। करने से क्या हुआ, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और p/q का स्क्वायर p²/q² हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया दैट इज 2q² इज इक्वल टू p²। हम यहां तक पहुंचे, इसको इक्वेशन 1 बना दिया। ध्यान से अब यहां से कुछ टेक्निकल टर्म है। किसी नंबर का स्क्वायर 2 इंटू समथिंग, अरे भाई 2 इंटू, जैसे 12 को लिखते हैं 2 इंटू 6, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही किसी नंबर को किसी नंबर के मल्टीपल में लिख दिया, किसी नंबर के गुना के रूप में लिख दिया, इसका मतलब वो नंबर जो था वह इस नंबर से कटने वाला था, है ना। 12 को अगर हम तोड़ते हैं तो उसको इंटू में लिखते हैं, तो इंटू में लिख रहे हैं तो इंटू में जो भी आ रहा है उससे 2 कट रहा होगा, 2 से भी 12 कट रहा होगा, 6 से भी 12 कट रहा होगा, मतलब इंटू में अगर आ गया है ना पर्टिकुलर नंबर, इंटू में जो आ रहा है वो उसको काट जरूर होगा, वो उसको डिवाइड जरूर कर रहा होगा। तो वैसे ही p का स्क्वायर, ध्यान से देखना, वैसे ही लिखा हुआ है यहाँ पे p का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू q का स्क्वायर, मतलब p का जो स्क्वायर है वो 2 से भी कटेगा और p का जो स्क्वायर है वो q² से भी कटेगा। तो खैर q के बारे में तो हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन ये तो जरूर कह सकते हैं कि p का जो स्क्वायर होगा है ना वो 2 से कटने वाला होगा। किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से है ना 2 से डिविजिबल है ना, डिविजिबल बाय 2, किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2, सॉरी
डिविजिबल बाई 2। किसी नंबर का स्क्वायर 2 से कटने वाला है, तो क्या वो नंबर 2 से कटेगा? जैसे मान लो है ना 2 का स्क्वायर क्या 2 से कटता है? तो हाँ कटता है। 2 का स्क्वायर 2 से कटता है, तो क्या 2 से नहीं कटेगा? दम कटेगा। 4 का स्क्वायर क्या 2 से कटता है? कटता है। तो क्या 4 2 से नहीं कटेगा? कटेगा। 4 भी कटेगा 2 से। तो किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से कट रहा है, ठीक है, यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर 2 से कट रहा है तो वो नंबर भी 2 से कटेगा। अब 2 से कटने का मतलब, 2 से कटने का मतलब कि वो नंबर 2 के टेबल में आएगा। 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, 2 के टेबल में जो आता है वही तो 2 से कटता है ना, तो 2 के टेबल में आएगा। इसलिए मैं देखो यहाँ पे p इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग, ये समथिंग कहीं भी 2 के टेबल कहीं भी आ सकता है ना, 2 1 जा हो सकता है, 2 2 जा हो सकता है, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, कहीं भी आ सकता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे m लगा दिया। अब हमको थोड़ी पता है कि ये p कहाँ आ रहा है, क्योंकि p के बारे में नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि p 2 से कट रहा है, लेकिन p 2 से कहाँ है ना, कितने जा कट रहा है हमको आइडिया नहीं है, तो 2 इंटू m लगा दिया, तो p इज इक्वल टू 2। यही समझना है, इस सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पे है, यही चीज समझ लेना है। यहां तो सिंपल काम हो रहा था, ये हमने निकाला है यहां से सॉल्यूशन। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 2 से कट रहा है तो वो नंबर भी 2 से कटेगा, और वो नंबर 2 से कटेगा तो वो नंबर 2 के टेबल में आएगा, इसलिए p इज इक्वल टू 2 इंटू m लिखा हुआ है। अब जो भी p इज इक्वल टू समथिंग आया है ना, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में डाल दो, तो जहां p था हमने वहां डाल दिया p का वैल्यू, तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर वैसे ही रह गया। अब p के स्क्वायर की जगह पे p का वैल्यू उसका स्क्वायर, 2 इंटू क्यू स्क्वायर, 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 4 2 जा कट गया, तो आया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m। फिर कहानी वही, किसी नंबर का स्क्वायर 2 से कट रहा तो वो नंबर भी 2 से कटेगा, मतलब क्यू भी 2 से कटने वाला है। किसी नंबर का स्क्वायर 2 से कटा तो क्यू का स्क्वायर 2 से कटा तो क्यू भी 2 से कटेगा, तो क्यू भी 2 के टेबल में कहीं ना कहीं आएगा। मैंने यहाँ पे n लिख दिया है ना, यहाँ पे m 1 2 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, वैसे ये भी कहीं ना कहीं आएगा, पता नहीं कहाँ आएगा, तो 2n जा। ठीक है, p भी 2 से कट रहा है, मान चल गया, q भी 2 से कट रहा है। अगर p और q दोनों 2 से कट रहा है, p एंड q बोथ हैज अ कॉमन फैक्टर 2 अदर देन 1, p भी 2 से कट रहा है, q भी 2 से कट रहा है, मतलब 1 के अलावा 2 इसके पास एक और फैक्टर आ गया, तो दोनों का डिवीजन भी ऑब्वियस ही बात है 2 से कटेगा। अगर p भी 2 से कट रहा है, q भी 2 से कट रहा है, तो p बाई q भी 2 से कटेगा। p बाई q 2 से कटेगा मतलब p बाई q के पास एक के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ गया, और जैसे ही एक के अलावा कोई और फैक्टर आ गया, देयर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन लिख देंगे, क्योंकि पढ़ लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था। अगर आ गया इसका मतलब जो हमने माना था वही गलत था, √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, √2 रेशनल नंबर नहीं था। अगर होता रेशनल नंबर तो 1 के अलावा कोई और फैक्टर आता ही नहीं, आ गया इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं था, और कोई नंबर अगर रेशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो नंबर है ना इरेशनल हो गया। ठीक है, अब कुछ इस तरीके से हमने √2 को इरेशनल साबित कर लिया। अब यहाँ पे √3 आ गया, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो जहां जहां 2 है, जहां जहां 2 है वहां 3 हो जाएगा, बाकी सारी कहानी वैसी हो जाएगी। अगर यहाँ √5 लिख दिया तो जहां जहां 2 है वहां खाली 5 लिख दो, वहां खाली 5 आ जाएगा, और कहानी बिल्कुल वही है। अरे √2 में 2 आया है कॉमन फैक्टर एक के अलावा, तो √3 में 3 आ जाएगा एक के अलावा कॉमन फैक्टर, √5 में 5 आ जाएगा एक के अलावा कॉमन फैक्टर, √7 में 7 आ जाएगा एक के अलावा कॉमन फैक्टर। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो रूट के अंदर में अगर एक नंबर हो, लाइक √3 हो, √5 हो, √7 हो, √11 हो, ऐसे कोई भी नंबर हो, ठीक है, √9.56 हो, कुछ भी हो जाए, सारे को हम ऐसे ही प्रूव कर लेंगे। ठीक है, जिसको वेरीफाई करना है वही कॉमन फैक्टर बनने लगेगा। √2 तो 2 कॉमन फैक्टर, √5 तो 5 कॉमन फैक्टर, √9.56 तो 9.56 बनने लगेगा कॉमन फैक्टर। ऐसे कुछ इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई कर लिया। 2-3 नंबर से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा। अगले बार है ना, अगले वीडियो में बात करेंगे कि इसके तो एक ही नंबर था, है ना, अगर एक से अधिक नंबर होंगे तो कैसे, एक से अधिक नंबर का मतलब प्लस माइनस अगर ऐड हो गया, 2 रेशनल्स हो गए 2 इरेशनल्स हो गए, तो कैसे उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। चलिए, थैंक यू।